हाय एवरीवन। मैं घटना चक्र के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं टू सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ये रहे कुछ इसके शॉर्ट नोट्स। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स मैंने इसके नोट डाउन कर लिए हैं। ये हमें याद ही करने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें ये म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th, ए ट्राइब्यूनल्स पार्ट 14 थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B। ठीक है, तो इसके हम ये रहे इसके नोट्स। लास्ट में अभी हम वीडियो के एंड में इसके पीवाईक्यूज भी देख लेंगे। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आर्टिकल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है एग्जाम में हमारे। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, पीसीएस फॉर यूनियन एंड स्टेट दैट इज आर्टिकल 315 से क्वेश्चन आ सकता है। अटॉर्नी जनरल दैट इज आर्टिकल 76। एडमिट ये स्टेट्स और सिटीजनशिप के आर्टिकल्स जो होते हैं जैसे कि एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, emergency provision, distribution of legislative powers, DPSP that is article 36, amendment article 368, election of president article 54, appointment of प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट दैट इज आर्टिकल 75। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67 क्लॉज बी। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्केड्यूल्स। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स हैं जैसे कि फोर्थ स्केड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। थर्ड स्केड्यूल दैट इज ओथ एंड एफर्मेशन of SC judge, union minister election to parliament, member of parliament, supreme court judges and state ministers। ठीक है, ये सारे important। अब जस्ट सिक्स जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट के कौन कितने स्टेट्स हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ओनली 4 स्टेट्स। ठीक है, नो नागालैंड, नो आंध्र प्रदेश एंड नो अरुणाचल प्रदेश एंड नो मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ये 3 स्टेट्स नहीं है, इसमें ओनली 4 स्टेट्स हैं सिक्स्थ स्केड्यूल में। इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको हमें अच्छे से रिवाइज करना है बार बार। सेवेंथ स्केड्यूल में क्या है, लिस्ट दे रखी है। एट्थ में लैंग्वेजेस दे रखी है। नाइन्थ स्केड्यूल में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स दे रखा है। ठीक है, 10th में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये दे रखा है। 11th में पावर ऑफ पंचायत। 12th में म्यूनिसिपैलिटीज दे रखी हैं। ठीक है, 9th स्केड्यूल केम एग्जिस्टेंस व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज पीएम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या 9th स्केड्यूल में क्या ऐड किया था, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1951। ठीक है, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो कौन सा, फर्स्ट। इसमें क्या था, लैंड रिफॉर्म्स थे। लाइक 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1976 दिस शेड्यूल इज नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, पहले क्या था, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं दे सकते थे आप। 9th शेड्यूल में जो भी जितने भी पार्ट्स हैं, 9th शेड्यूल में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो भी प्रोविजन है 9th शेड्यूल में, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं था। ठीक है, लेकिन 1973 के बाद अब इसको भी हम, ये भी ओपन हो गया था किसके लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, जुडिशरी अपना रिव्यू कर सकती थी। और इसका इससे रिलेटेड केस कौन सा है, कोल्हो केस। ठीक है, अपहेल्ड दी अथॉरिटी ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू। ठीक है, इस केस ने अपहेल्ड कर दिया था कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू दे सकती है अब अपना। अब आ जाइए यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 98। स्टेट लिस्ट में 59। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट। एजुकेशन कौन सी लिस्ट में है फ्रेंड्स, आप ही मुझे बताइएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग किस में है, कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पीछे।
और इम्पोर्टेंट स्केड्यूल्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ऐसे हम सारे पढ़ेंगे तो हमें नहीं आते, बट हम विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू अगर इनको देखेंगे तो हम इजीली इसको रिटेन कर पाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 22 पार्ट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू अ सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सिटीजनशिप एक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इसमें है नहीं, फिर उसके बाद आपका क्या दे रखा है, डीपीएसपी दे रखा है, डीपीएसपी ये रहा फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन था वो हमने कौन सी कंट्री से लिया था, नन ऑफ द अबव, इसमें से हमने किसी से नहीं लिया था। कहाँ से लिया था हमने ये इलेक्शन कमीशन, द मेथड, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड जो था प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से लिया था हमने, ठीक है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो प्रोविजन सी दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है, फोर्थ ए, ठीक है। इसमें 6 दे रखा है, दैट इज रॉन्ग। सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में है, दैट्स व्हाई पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री में आया है 2004 में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अब पीवाईक्यू के थ्रू देखेंगे पार्ट्स तो हम इजीली रिमेंबर कर पाएंगे, इसको रिटेन कर पाएंगे। Which part of our constitution envisages a 3-tier system of पंचायत, 3-tier system ना, टायर 3-tier system of पंचायत, तो इस पार्ट 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम पढ़ लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत सिस्टम, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, और ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है 2013 में, हो सकता है 2024 में आ जाए। इन 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वर पास्ड, 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुए थे। 73rd अमेंडमेंट जो था वो रूरल गवर्नमेंट के लिए था, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और 74th जो था वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट था, यूएलजी भी कहते हैं उसको, ठीक है, नगर पालिकाज। 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 3-tier system पंचायत सिस्टम इन पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्राम पंचायत विच कवर्स अ विलेज ऑफ और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, द इंटरमीडिएरी लेवल इज मंडल, तालुका, पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएरी लेवल क्या होगा, मंडल, तालुका एंड पंचायत, ठीक है। और स्मॉलर स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 lakhs, ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपका आ जाए। द इंटरमीडिएरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट, अगर 20 लाख से कम की पॉपुलेशन होगी तो वहां ये इंटरमीडिएरी गवर्नमेंट लेवल बॉडी नहीं होगी, ठीक है। एट द एपेक्स, एपेक्स में क्या है, जिला पंचायत है विच कवर्स द एंटायर रूरल, जो कि एक एंटायर रूरल एरिया को कवर करेगी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। Which part and chapter of the Indian Constitution deal with the legislative relations between the union and the state? कौन सा पार्ट है, दैट इज पार्ट, कौन सा पार्ट है जिसमें रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट बताया, दैट इज पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। चैप्टर 1 दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, whereas chapter 2 deals with administrative relation with them, ठीक है। पार्ट 12 deals with finance, property। चलिए नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स, दूसरा है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्जेक्ट कौन से पार्ट्स में है, ठीक है, पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आ जाते हैं। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल किस में है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 17, सॉरी आर्टिकल 18। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड पंचायत ये किस में है, ये हमारा डीपीएसपी है। टू
provide opportunities for education to child what between the age of 6 to 14 years of age। ये किसमें है? ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी इधर दे रखा है, दे ये रहा। तो सी का 4 देख लेते हैं, आंसर वुड बी बी। चलिए एक्सप्लेनेशन में, एबॉलिशन ऑफ टाइटल फंडामेंटल राइट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज दैट इज इन दी डीपीएसपी, गांधी जी ने बात की है विलेजेस की, उसमें गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में है। दूसरा है टू प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। और ये इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मूविंग अहेड, पार्ट सेकेंड, पार्ट्स दे रखे हैं ये, और ये चैप्टर्स के नेम या फिर हमारा टॉपिक दे रखा है। पार्ट सेकेंड में क्या है, दैट इज सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट फिफ्थ डीपीएसपी। ठीक है, वो तो सभी को पता होगा। तो अच्छा, इसमें करेक्ट बताना है, बाकी सारे मैच जहाँ, तो ये करेक्ट ये है हमारा। Which among the following is not correct? Not। ठीक है, ये हम अक्सर देखना भूल जाते हैं। प्रोविजन दे रखा है, पार्ट दे रखा है। सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में है, ये तो ट्रू है। इलेक्शंस किस में है, पार्ट 15 में, ये भी सही है। म्यूनिसिपैलिटीज किस में है, पार्ट 9 में, ये भी सही है। दी यूनियन टेरिटरीज नहीं, ये पार्ट 8 में। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आंसर इज बी। ओके, दी यूनियन टेरिटरीज इन पार्ट 8। ठीक है, ये वो वाला नहीं है, द स्टेट, ये वाला नहीं है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये वाला नहीं है, ये दूसरा। ये देखिए आप, ये रहा द स्टेट्स पार्ट 6, और यूनियन टेरिटरीज इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं दे रखा। तो ये स्टेट हमारा आएगा पार्ट, देखिए ये रहा द यूनियन टेरिटरीज दैट इज इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट किस में दे रखा है, दी स्टेट्स पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा हम पीवाई क्यूज पढ़ लेते ना, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है वही पार्ट्स दे रखे हैं, और ये दे रखा है आपको मैच करना है। तो हम इसमें देखेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी वही क्वेश्चन है, विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना। ओके, मूविंग अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11। Which among the following provision part of the constitution is not correctly matched? अब देखिए, इससे हमें न्यू पार्ट्स याद कर पाएंगे आराम से। नॉट पे फोकस करना है, नॉट कौन से, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें दे रखा है, ये पार्ट यूनियन टेरिटरीज, अभी हमने देखा ये तो करेक्ट है। 8 ने दी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये पार्ट 10th में, हाँ ये भी सही है। ट्राइब्यूनल पार्ट 9th A में, ठीक है, तो ये गलत है। 9th A में है ट्राइब्यूनल्स, 14th A। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, डी, पार्ट 14 ए में है ट्राइब्यूनल्स। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 1973। कितना सारा फ्रेंड्स इसको रिवाइज करना पड़ता है, उसके बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत, ये कौन सा है, ये तो पार्ट 9th है, ये पता है। म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9th A, ये भी ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9th B, ये भी ठीक है। ट्राइब्यूनल्स अभी हमने ऊपर देखा ना
कौन से पार्ट में? ये पार्ट 14th ए। तो ये गलत हो जाता है। तो ट्राइब्यूनल, मैंने आपको नोट्स जब मैं बता रही थी, मैं बताया था ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखिए, टू आरओ एआरओ में भी आया, पीसीएस में भी आया। और देखते हैं आगे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम? पार्ट 9th। ये तो याद ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में 2 बार इसको पूछा गया है, 2016 में भी और 2020 में भी। विच पार्ट ऑफ द, फिर से पंचायती राज वाला आ गया। ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9th। फिर वही आ गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, दी यूनियन, इमरजेंसी प्रोविजन। अब इसमें न्यू क्या ऐड हुआ है? इमरजेंसी प्रोविजन। चलिए ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस में है? पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। तो हमें ये दो दो ऑप्शन मिल गए, ए एंड सी। अब इसमें और आगे देखते हैं हम, फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज इन पार्ट 4th ए। तो बी का 1, तो बी का 1 किस में है? दोनों में ही दे रखा है। अभी भी हम क्लियर नहीं हुए। यूनियन, यूनियन तो 7th में दे रखा है, तो ये तो गलत है। ये यूनियन का पार्ट, इमरजेंसी प्रोविजन किस में दे रखा है? पार्ट, और ये यूनियन दे रखा है आपका पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करेक्टली मैच, वही देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd में, ये 4th में, यूनियन दे रखा है पार्ट 5th में, और ये हमारा पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये सही है। ये स्टेट का, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, नहीं ऊपर नहीं है, ये 6th और 7th में था। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th। फंडामेंटल ड्यूटीज तो पार्ट 4th ए में होती है ना, तो ये तो सही है। जो ए सही नहीं है, ऐसा क्यों है इसमें? 16। ओके, ये पेज गलत ऐड हो गया है फ्रेंड्स, ये 2 बार ऐड हो गया है। 16, तो अब इसका आंसर है सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पार्ट कौन से पार्ट का, कौन से पार्ट में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में आपको पढ़ाया था पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 76। अभी हमने ऊपर देखा था ना अटॉर्नी जनरल, तो ये गलत है, सी हमारा। डी भी सही है, यूनियन सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये पार्ट 14 में है। ऐसे ही सारे पार्ट्स दे रखे हैं, ये सारे प्रोविजंस दे रखे हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी, पार्ट 16 किससे रिलेटेड है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज पार्ट 16 आर्टिकल 332 342 डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। ये कुछ क्लासेस से रिलेट करता है।